साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में आप उस वस्तु को देखने वाले हैं जिसका बहुत समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि सर सारे छल्ले आपने दिखा दिए, सोने का छल्ला कब दिखाएंगे? तो आज उसका वक्त आ गया है। ये सोने का छल्ला आपके समक्ष, जिसका सर्वप्रथम वजन चेक करें तो 3 ग्राम और 80 मिलीग्राम, यानी कि ये 3 ग्राम की रेंज का छल्ला है, जो कि वेबसाइट पर भी आपको दिखेगा। वज़न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसा कि आप जानते ही हैं, और खूबसूरती जो आप देखेंगे वो बहुत ही शानदार होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात बताऊँ। यहाँ जो छल्ले बनते हैं वो पूरी तरह से जॉइंटलेस यानी कि कास्टिंग ही बनते हैं। कोई विशेष कभी कभार किसी का ऑर्डर हो जाए कि नहीं मुझे बिना जॉइंट का चाहिए, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि इसको गला करके तार को मशीन में डाल करके उस पर फिर जो जॉइंट रहता है, यानी कि दोनों मुंह को जोड़ने के बाद जो जॉइंट बनता है, वैसा बना दो तो एक बात अलग है। पर वैसा ऑर्डर ना तो हमारे पास आता है, ना ही हम उसको लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जब काम ही आपको चाहिए जॉइंट लेस यानी कि कास्टिंग छल्ला, तो निश्चित तौर पर वही आपको यहाँ पर दिया जाता है, और ये भी उसी पैटर्न में बना हुआ छल्ला। शुद्धता कितनी है तो सर्वप्रथम बात करते हैं, क्योंकि सोना जहाँ आएगा वहाँ सबसे पहले शुद्धता की बात आएगी। क्योंकि आज हमने सोने का भाव 75,000 76,000 रुपये तक भी देख लिया है। तो जब इतना भाव देख लिया है तो उसका एक एक मिली भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उस एक एक मिली की भी हम बात करें तो उसमें भी खोट नहीं होना चाहिए। तो शुद्धता की बात करें, आपके समक्ष लिखा हुआ है T99.50, यानी कि 99.5%, जो एक स्टैंडर्ड शुद्धता कहलाती है, वो इसकी यहाँ पर रखी गई है। यानी कि पूरी तरह से जो ज़मीन से सोना निकला, रिफ़ाइन हुआ, यानी कि उसमें और बची कुची जो गंदगी थी उसको निकाल कर रिफ़ाइन करके जो बाज़ार में चमचमाता हुआ सोना, यानी जो सोने चांदी के व्यापारी होते हैं, उनके यहाँ जो डली के रूप में मिलता है, बिस्किट के रूप में मिलता है, उसमें से 3 ग्राम सोना लेकर के इसे निर्माण किया गया। हालांकि लगता तो इसमें 6-7 ग्राम सोना है, क्योंकि इसको कास्ट करने में ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर जब उसको कास्ट करके इसको इस तरह से तैयार किया जाता है, फिनिशिंग की जाती है, मशीन से बफ पॉलिश की जाती है, यानी कि इसको चमकदार बनाने के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं वो इसको करके इस प्रकार का रूप इसका निखर करके सामने आता है। तो निश्चित तौर पर मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है, मेरे सामने है ये चीज़, और कैमरे की नज़र से आप देख रहे हैं तो आपको भी निश्चित तौर से ये बहुत ही खूबसूरत लग रही होगी। इसका उपयोग क्या क्या है तो आप देख सकते हैं। बृहस्पति देव के लिए, यानी कि कुंडली में अगर बृहस्पति देव कमज़ोर हैं या बृहस्पति देव अनुकूल स्थिति में नहीं है, तो निश्चित तौर पर इसको धारण किया जा सकता है। और वो सब चलो ज्योतिष विज्ञान की बात हो गई। सोना जो है वो साक्षात भगवान विष्णु का रूप है, या यूँ कहूँ कि मैं भगवान विष्णु ने स्पष्ट कहा है कि मैं सोने में विराजमान होता हूँ। अगर आप शरीर पर सोना धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर आप मेरी कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में, ऐसा माना जाता है कि सोना पहनने से इंसान को लाभ ही लाभ होता है। यानी सोना देखो पहनेगा कौन? सबसे पहली बात जो धनी होगा, और जो धनी होगा वो सोना धारण करेगा तो और धन की प्राप्ति उसे होनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप गरीब है तो सोना नहीं पहन सकते, या कोई गरीब है तो वो नहीं पहन सकता। मैं कहूँ ज़िंदगी में कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि एक बार भले थोड़ी मात्रा में ही सोना धारण किया जाए, अनिवार्य रूप से सोने को धारण करके लाभ लेना ही चाहिए। तो ये आज का वीडियो इस प्रकार से हुआ। मुख्यतः इसको गुरु के लिए धारण किया जाएगा। इसके पश्चात सोना जो है वो सूर्य के लिए, मंगल के लिए, शनि के लिए, इन 4 ग्रहों के लिए धारण किया जा सकता है, जो कि अलग अलग उंगली में, यानी कि आपकी कुंडली अनुसार क्या स्थिति है उसके अनुसार धारण किया जाएगा। वैसे सूर्य और मंगल के लिए जब सोने का छल्ला धारण करेंगे तो वो अनामिका उंगली, ये यानी कि आपकी अनामिका उंगली ये होती है, आपके जो चिट्ठी उंगली है, यानी कि जिसको कनिष्ठा कहते हैं, उसके पास वाली। और अगर शनि के लिए धारण करेंगे, वैसे शनि के लिए लोहा भी धारण किया जाता है, सोना भी सर्वप्रथम धारण किया जाता है, तो ये उसके लिए मध्यमा। और जब बात आएगी गुरु की, तो गुरु के लिए ये आपका अनामिका उंगली, यानी कि जो अंगूठे के पास में है उस ये तर्जनी उंगली, इसमें धारण किया जाएगा। तो तर्जनी में गुरु के लिए, मध्यमा में शनि के लिए, और अनामिका में सूर्य और मंगल के लिए ये छल्ला धारण किया जा सकता है। और वैसे भी अगर कोई शौक से भी इसको धारण करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो यहाँ तक देखा है, क्रिश्चियन समुदाय जो है हमारे देश में या बाहर विदेशों में, जब भी सगाई करते हैं, यानी कि जब उनकी रिंग सेरेमनी की जो एक विशेष मतलब विधि होती है, या यूँ कहूँ कि एक आयोजन होता है, तो अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि हमने उनको दिए हैं ये छल्ले, तो हमें मालूम है कि लोग 10 ग्राम का, 15 ग्राम का, 20 ग्राम का
3 ग्राम का या 5 ग्राम का अपने बजट अनुसार केवल और केवल छल्ला देते हैं, यानी कि वर वधू को और वधू वर को छल्ला धारण करवाते हैं। ये एक प्रथा मैंने देखी है। आपके यहाँ पर भी शायद ये होती हो या कुछ सीमित प्रांत में होती हो, इसकी जानकारी हालांकि मुझे नहीं, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि छल्लों का आदान प्रदान करके सगाई का जो भी विधि पूर्वक आयोजन किया जाता है उसमें इस छल्ले की श्रेष्ठ वैल्यू रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये वीडियो आज का इस छल्ले के लिए वजन देख ही लिया आपने। बेहद खूबसूरती से बना हुआ जॉइंटलेस कास्टिंग छल्ला, ये जा रहा है अगरतला, यानी कि पूरब से ऑर्डर आया, पश्चिम में इस ऑर्डर का निर्माण हुआ और वापस पश्चिम से ये पूरब की तरफ जा रहा है, जो कि अगरतला हमारे ईस्ट, भारत के ईस्ट हिस्से में है। बेहद खूबसूरत ये छल्ला, यानी कि उन्होंने इतनी दूर से सोने का छल्ला दिया है जिसकी कीमत आज वेबसाइट में आप देखेंगे तो लगभग 25,000 रुपये समथिंग है। भाव बढ़ने पर या घटने पर इसकी कीमत में अंतर आ सकता है, तो वो सोने की सब रेट पर डिपेंड करता है। पर 25,000 रुपये का ऑर्डर इतनी दूर से आना, मतलब आप देखिए भरोसा जो है वो दिनों दिन आप लोग जो दिखा रहे हैं, सर्वप्रथम आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि सोने की चीज़ बुजुर्गों ने कहा है या आपके घर में भी कहा है कि बहुत ही ध्यान से बनवाने की चीज़ है। लोग अपने पड़ोस के ज्वेलर्स पे भी भरोसा नहीं कर पाते हैं, और अगर आपने इतनी दूर से यहाँ सोने की चीज़ बनवाने का ऑर्डर दिया है, भरोसा किया है, तो ये हमारे लिए भी एक रिगार्ड है। और आपकी जो मतलब आपका जो ये हमारे प्रति सम्मान है, इसके लिए आपका फिर से धन्यवाद। आज का वीडियो हुआ इसके छल्ले का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।